उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके ही घर में ऐसा कुछ होगा जो न सिर्फ रिश्तों को कलंकित करेगा बल्कि उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख देगा। तान्या एक साधारण महिला जो अपने परिवार के लिए जीती थी। तान्या एक विधवा औरत है। उनके पति का देहांत हुए कुछ साल हो चुके थे और अब पूरा जीवन अपने बेटे और इस घर को संभालने में बीत रहा था। घर में उनके जेठ का बेटा श्री अक्सर आया करता था। वह उनके बेटे के उम्र का था, लेकिन पढ़ाई और काम के सिलसिले में वह उनके ही घर में रहने लगा। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उसकी नजरें और व्यवहार उनके प्रति अजीब होने लगे थे। शुरुआत में उन्होंने उसे नजरअंदाज किया, सोचा कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन फिर वह उनके करीब आने के मौके ढूंढने लगा। कभी बातों ने, कभी घर के किसी कोने में अकेले में उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उन्हें असहज कर रही थी। उन्होंने खुद को समझाया कि यह सब उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन एक दिन जब वह हद पार करने की कोशिश करने लगा, तब उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने उसे सख्ती से रोका और समझाया कि यह न सिर्फ गलत है, बल्कि हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। उसने कहा, चाची, मैं आपको पसंद करता हूँ, इसमें गलत क्या है? उसकी बात सुनकर तान्या कांप गई। उसे डांटते हुए कहा, श्री, यह सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि पाप है। रिश्तों की मर्यादा सबसे ऊपर होती है और अगर तुम इसे नहीं समझोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस दिन के बाद उन्होंने खुद को और अपने घर को संभालने का फैसला किया। श्री को घर से जाने के लिए कहा और अपने परिवार में यह बात स्पष्ट कर दी कि रिश्तों की पवित्रता सबसे जरूरी होती है। उस दिन के बाद मैंने श्री से पूरी तरह दूरी बना ली थी, लेकिन उनके मन में अजीब सी बेचैनी बनी रही। सोच नहीं पा रही थी कि आखिर इतनी बड़ी गलती होने से पहले ही उन्होंने इसे रोक तो लिया, लेकिन क्या सच में यह खत्म हो गया था? कुछ दिनों तक घर में सब सामान्य लगा, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि श्री उन्हें नजरअंदाज करने लगा था। अब वह पहले की तरह उनसे नजरें मिलाने से कतराने लगा। एक दिन जब तान्या किचन में थी तो देखा कि वह बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तान्या ने उससे सीधा पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने संक्षिप्त जवाब दिया, बस कुछ काम है। उन्हें महसूस हुआ कि वह उनसे कतराने की कोशिश कर रहा है। तान्या भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद सतर्क रहने लगी। कुछ हफ्तों बाद उन्हें पड़ोस की एक औरत से पता चला कि श्री अक्सर किसी से फोन पर घंटों बात करता है और काफी परेशान रहता है। तान्या को चिंता हुई कि कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले। एक दिन उन्होंने उससे खुलकर बात करने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा, देखो श्री, मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ उससे तुम भी परेशान हो, लेकिन हमें इसे वहीं खत्म करना होगा और अपनी जिंदगी सही दिशा में ले जानी होगी। श्री की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, चाची, मैं समझ चुका हूँ कि मैंने बहुत ही गलत किया, मुझे माफ कर दो। मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रहा। तान्या उसे समझाया कि गलती से सीखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे। उसने उनसे वादा किया कि वह कभी भी रिश्तों की मर्यादा को तोड़ने की गलती नहीं करेगा। धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगी। श्री ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी में लग गया।
उसने एक लड़की से शादी भी कर ली और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। श्री अब अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, लेकिन उनके मन में उस घटना की छाया अब भी थी। वे सोचती थी कि अगर उस वक्त मैंने सही फैसला ला लिया होता तो ना जाने क्या हो जाता। शायद पूरा परिवार टूट जाता, रिश्ते बिखर जाते और सबसे बड़ा घाव आत्मा पर लगता। कुछ समय बाद तान्या की सासू माँ बीमार पड़ गई। घर में सब लोग उनकी देखभाल में लगे थे, वे भी अपने कर्तव्य निभा रही थी। एक दिन अचानक श्री अपनी पत्नी के साथ घर आया। उसे देखकर थोड़ा असहज थी, लेकिन खुद को संभाल लिया। श्री अब पहले से बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में अपराध बोध की जगह एक जिम्मेदारी की झलक थी। वह अपनी पत्नी के साथ बैठा और मुझसे कहा, चाची, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपने मुझे सही राह दिखाई। अगर उस दिन आप कुछ नहीं कहती तो शायद आज मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका होता। उसकी बात सुनकर तान्या की आंखें नम हो गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब बस अपने परिवार का ख्याल रखना और रिश्तों की मर्यादा को हमेशा बनाए रखना। समय बीतता गया, उनके रिश्ते फिर से सामान्य हो गए। अब श्री उनके लिए हमेशा एक अपनों की तरह था। उसकी पत्नी भी उन्हें माँ की तरह मानने लगी थी। समय बीतता गया, सब कुछ सामान्य होता गया, लेकिन उनके मन के किसी कोने में वह घटना हमेशा के लिए छप चुकी थी। हालांकि उन्होंने श्री को माफ कर दिया था, फिर भी कभी कभी उसकी बातें याद आ जाती और मन में सवाल उठते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। श्री अब पूरी तरह से अपने परिवार के साथ खुश था। वह एक जिम्मेदार पति और पिता बन चुका था। उसकी पत्नी भी तान्या से बहुत लगाव रखने लगी थी। हर तीज त्योहार पर वे हमारे घर आते और मिलकर हंसी खुशी से समय बिताते। एक दिन जब सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी श्री ने उनसे कहा, चाची, कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आपने मुझे सही राह ना दिखाई होती तो आज मैं कहाँ होता। शायद अपने ही किए पर पछता रहा होता। तान्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, श्री, इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधारना भी उसी के हाथ में होता है। मैं खुश हूँ कि तुमने समय रहते खुद को संभाल लिया। इस घटना से मैंने यह सीखा कि अगर रिश्तों में मर्यादा टूटने लगे तो सही समय पर रोकना जरूरी होता है। गलत चीजों को अनदेखा करना कभी भी समाधान नहीं होता। हमें अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए और सही और गलत के बीच फर्क समझना चाहिए। संदेश भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। रिश्तों में मर्यादा बनी रहनी चाहिए। समय पर सही फैसला लेना ही समझदारी होती है। अब मेरा परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूत था और तान्या अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा रही थी। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, अगर हम सही राह पर चलते तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? तान्या ने सही किया या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।